और देखिए एक बड़ी खबर और इसके साथ आ रही है। यूएनएससी में गिरा है हॉर्मुज़ खोलने का प्रस्ताव। बिग ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने आने जा रही है। रूस और चीन ने वीटो का इस्तेमाल किया है यूएनएससी में बहरीन को लेकर। ये बहरीन जो प्रस्ताव लेकर आया था, इस पर ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हॉर्मुज़ खोलने का प्रस्ताव गिर गया यूएनएससी में। रूस और चीन ने वीटो का इसमें इस्तेमाल किया है और यूएनएससी में बहरीन इस प्रस्ताव को लेकर आया था जिसमें हॉर्मुज़ खोलने का प्रस्ताव था, जिसे गिरा दिया गया है। और देखिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने भी ईरान को बड़ी धमकी दी है। सुबह 5:30 बजे तक ईरान को समय दिया गया है, ये जेडी वैंस ने कहा है। सुबह 5:30 बजे तक जवाब दें ईरान, ये जेडी वैंस कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि ईरान सही फैसला करेगा, ये जेडी वैंस ने कहा है। तो वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि सही फैसला करेगा ईरान। लेकिन ईरान ने जो रवैया दिखाया है, ईरान का जो रुख रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति की इस वार्निंग के बाद, वो तो कह रहा है कि ईरान शायद ही अब झुके या गिव अप करे उनकी धमकी के आगे। तो अगर ईरान अपना रवैया नहीं बदलेगा तो ये डेडलाइन आगे जैसे ही खत्म होगी तो अमेरिका स्ट्रेट एक्शन लेगा और स्ट्रांगली एक्शन लेगा। ये ईरान के खिलाफ अमेरिका का स्टेटमेंट। जेडी वैंस का बहुत बड़ा बयान। अभी हमने बहुत से हथियार निकाले ही नहीं हैं, बड़े हथियारों पर फैसला ट्रंप ही लेंगे। अगर ईरान ने बात नहीं मानी तो विकल्प खुले हैं। ये जेडी वैंस का बड़ा बयान, जिसमें ये अब एक एक करके साफ लग रहा है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर उनके मातहत तमाम अधिकारी मंत्री, वो सब ये बता देना चाहते हैं कि डेडलाइन खत्म, ईरान के लिए कयामत का समय शुरू। तो ट्रंप और जेडी वैंस के बयान के मायने अब आपको दिखाते हैं कि ट्रंप और जेडी वैंस जो कह रहे हैं उसके मायने क्या हैं। क्योंकि ट्रंप ने कहा कि आज रात एक सभ्यता मिट जाएगी, इसका मतलब आप समझिए। और जेडी वैंस कह रहे हैं कि हथियारों का फैसला ट्रंप लेंगे। तो क्या ईरान पर एटम बॉम्ब गिराएगा अमेरिका? हालांकि व्हाइट हाउस ने क्लियर कहा कि एटम बॉम्ब जैसा कोई विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह सवाल अब, क्योंकि द गार्डियन ने भी एक बड़ा यहां पर सवाल खड़ा कर दिया है। अब्बास वोरा, एटम बॉम्ब कोई दूसरा बॉम्ब, ये तो ट्रंप तय करेंगे। लेकिन ट्रंप ने क्या अपने इस ट्रुथ सोशल पोस्ट से ही वो एटम बॉम्ब नहीं गिरा दिया ईरान पर, कि अगर वो कुछ ऐसा फैसला लेते हैं जिसमें ईरान में भयंकर तबाही मचती है, तो ये तो अब ये जैसा कि कमोडोर खाले कह रहे हैं, कमोडोर खाले, कि वॉर अपने पीक पर पहुंच चुकी है। तो क्या यही अंत है इस वॉर का? बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो कमोडोर साहब ने बोला है वो सही है। सिर्फ इन्होंने शब्द का प्रयोग किया, आर या पार की लड़ाई है। ये पार या पार की लड़ाई है, आर कुछ नहीं होने वाला। अमेरिका को कोई ये हरा नहीं पाएंगे। ये बाकी सब अच्छी बातें हैं कहने के लिए। अगर अमेरिका जीता नहीं है तो हार गया, और अगर हारा नहीं है तो जीत गया। ऑल दिस इज़, जो कहते हैं ना अंग्रेजी में सिमेंटिक्स, आप शब्दों का खेल करते हैं। सच्चाई ये है कि ईरान को बहुत मार पड़ रही है। और ट्रंप ने जो कहा एक सभ्यता मिट जाएगी, शायद उसका मतलब ये था कि वहाँ पुरानी इमारतें हैं, पुरानी बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, मैं उनको ख़त्म कर दूंगा जो वापस नहीं आएंगे। ये नहीं कहा, मेरा नहीं मानना कि वो चाहता है कि ईरान के सब लोग मर जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। न्यूक्लियर बॉम्ब इसलिए नहीं फेंकेगा सर, वो वहाँ का तेल चाहता है ना, वो चाहता है कि वहाँ पे पूरा मेरा कंट्रोल रहे। अगर बॉम्ब फेंक दिया 10,000 साल तक तो कोई रहेगा नहीं वहाँ पर, तो कोई उसके तुक नहीं बनता। तो क्या इसके भी चांसेस हैं कि ट्रंप कोई ब्लफ भी फेंक रहे हो, यहाँ पर ब्लफ खेल रहे हो ईरान के साथ, कि चलो इतना प्रेशर बना दे कि थक हार के उनको आना पड़े? कई बार ऐसी चीजें कहते हैं लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, हाँ, ताकि इसको स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन कहते हैं। कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर करेगा वही जो उसके मन में है और उसने ठान ली है। अब ईरान भी जो अपना 10 पॉइंट प्लान लाया है, मुझे गारंटी दो कि मेरे पर कभी हमला नहीं होगा। ये क्या बात हुई भाई? दुनिया भर में आतंक फैलाओगे तो हमला क्यों नहीं होगा आपके ऊपर? टू थिंग्स, दो चीजें बेसिक हैं। एक, जो ईरान का इन्वॉल्वमेंट है ग्लोबल टेररिज्म में, उसको बंद कर दो। और दूसरा, तेल मेरे कंट्रोल में दे दो। तो ये हमास, हुती फूती सबको छुट्टी करो वहां से, जो ईरान ने पाल रखे थे। दैट इज द बेसिक इशू जो मैं समझता हूं। अमेरिका के लोग ईरान को पसंद नहीं करते हैं सर, बाकी मीडिया जो मर्जी बताता रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनको इस्लाम पसंद नहीं है आफ्टर 9/11, और दूसरा, अगर आतंक इन्वॉल्व है जैसे ईरान इन्वॉल्व है, वो उसको पसंद नहीं करते हैं सर। तो सर, जो आप बात कह रहे हैं कि अमेरिका में भी ईरान को नहीं पसंद करते, लेकिन हमने बहुत बड़े पैमाने पर देखा, जैसे आप भी बता रहे हैं कि मीडिया क्या दिखा रही है, लेकिन वो कैसे दिखा रही है ये जरूर क्वेश्चनेबल हो सकता है। लेकिन ये बात सच है कि अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इधर एक बड़ी खबर, ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का पलटवार। अब हम कहीं भी हमले के लिए आजाद। ईरान ने कहा अरब के ऊर्जा केंद्रों पर होंगे हमले। ईरान कह रहा है कि हम सीमाएं लांघ कर हमला करेंगे।
पूर्णिमा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूर्णिमा जी, आप अमेरिका में इस वक्त हैं, ऐसे में आप ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट, वहां पर ईरान के पक्ष में हो रहे प्रोटेस्ट, और साथ ही जैसे कल हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एड्रेस किया अमेरिकन को और ये बताने की कोशिश किया कि हम ईरान के खिलाफ इस युद्ध में कैसे जीत रहे हैं, अभी वहां पर क्या एटमॉस्फेयर है इस वक्त अमेरिका में? डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया है, जो डेडलाइन दे दी गई है, उसके बाद किस तरह का माहौल है वहां पर? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते, जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी यहाँ पे कह रहे हैं कि ईरान को बहुत मार पड़ रही है, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कि इजराइल को मार नहीं पड़ रही है या यूनाइटेड स्टेट्स को मार नहीं पड़ रही है। वो कल की जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, दैट वाज अ ब्रेन वॉशिंग कॉन्फ्रेंस। वहाँ पे नैरेटिव सेट करने की कोशिश करा गया है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, और रेस्क्यू ऑपरेशन वाज अ विक्ट्री ऑपरेशन। आप मुझे बताइए, थोड़ा सा आंकड़ा आपको देती हूँ, 2 पायलट को छुड़ाने के लिए आपने 178 एयरक्राफ्ट मोबिलाइज किया है। आपकी कॉस्ट यहाँ पे 200 मिलियन फेस वैल्यू में हुआ है। उससे ज्यादा क्या है, कम है, आई डोंट नो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने जनरली आपने इसको एनालाइज किया है, दिस वाज नॉट अ रेस्क्यू ऑपरेशन, देयर वाज समथिंग एल्स गोइंग ऑन। मे बी ट्रम्प regime was trying to steal the uranium from Iranian soil. We don't know yet, but there is no information yet about it. But आपने 2 पायलट को छुड़ाने के लिए इतने बड़े एयर ऑपरेशन करेंगे, इतने लार्ज स्केल में आपने एक्सपेंसिव ऑपरेशन किया है। देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन जिसको हमें बताया नहीं है। दैट इज वन। सेकेंडली, ये साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है, एक ऑपरेशन चल रही है जहां पे साइकोलॉजिकली ईरान को सब्जुगेट करा जाए। नहीं तो साइकोलॉजिकल वॉर में तो ट्रंप ने तो आज पूरा ही प्रेशर बना दिया। इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या होगा? क्या कभी हमको ये याद आता है कि किसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने, किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष ने किसी दूसरे देश को यह धमकी दी हो कि तुम्हारी पूरी सभ्यता मिटा देंगे, ऑल सिविलाइजेशन इज गोइंग टू डाई? मैं प्रोफेसर हुसैन आपसे पूछता हूं, क्या ईरान में इसका क्या असर हो रहा होगा? ईरान क्या सोच रहा होगा? क्या अब हम ये माने कि ये जो डर था कि ये युद्ध किसी बहुत बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रहा है, ट्रंप वो करने जा रहे हैं, ईरान कैसे देख रहा होगा ट्रंप की इस धमकी को? ईरान बिल्कुल नहीं देख रहा है, इसको एक बकवास आदमी की तरह देख रहा है। ईरान इसको बिल्कुल एक बकवास आदमी का स्टेटमेंट समझ रहा है। 7000 साल की सिविलाइजेशन को 2500 साल की सिविलाइजेशन खत्म करने जा रही है। ईरान ने ऐसे को बहुत देखा है, सिकंदर महान को जिसको आप बकवास आदमी कह रहे हैं प्रोफेसर हुसैन, उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। वो ईरान में घुसकर अपने पायलट को मुंह से जबड़े से खींच लाया ईरान को। ईरान के सुनिए तो बात तो मुझे टाइम दीजिए बोलने का ना। हाँ बोलिए, आप ही बोलिए। जबड़े से खींच लिया, लेकिन लॉस क्या हुआ? जब ये लड़ाई शुरू हुई थी ना, तो लोग कह रहे थे कि ये कब तक चले, ये क्या कर लेगा। अब आप लोग कह रहे हैं कि कब तक चलेगा? ये चलेगा और ईरान और अमेरिका की एक कब्रगाह बनेगा। इसमें ईरान अकेले नहीं है।